हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे होंगे और इस सोशोलॉजी सीरीज़ का भी आनंद ले रहे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आ गए हैं, ठीक है। तो आज करने वाले हैं सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी। इसमें वेरियस थ्योरीज़ हैं, थिंकर्स ने अपनी थ्योरीज़ दी, कैसे कैसे सोशल चेंज आता है और क्यों आता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो सोशोलॉजिकल थ्योरीज़ ऑफ सोशल चेंज आज करेंगे, उसमें भी हम लीनियर थ्योरीज़ ऑफ सोशल चेंज आज पूरा कंप्लीट करेंगे, जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। शुरू करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज कैन बी क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ नेचर ऑफ चेंज दैट इज़ व्यूड बाय द सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो भी थ्योरीज़ हैं सोशल चेंज की, यानी जो समाज में जो बदलाव आता है, जो चेंजेस आते हैं, उसको सोशोलॉजिस्ट किस तरह देखते हैं, है ना। उसमें क्या क्या वो नया ढूंढ करके अपनी थ्योरीज़ में डालते हैं, हमें और उसके बारे में पढ़ना भी पड़ता है, ठीक है। चेंज इज़ व्यूड बाय सम एज लीनियर, सम व्यू इट इन साइक्लिकल मैनर। तो कह रहे हैं कुछ इसको लीनियर मानते हैं। लीनियर का मतलब होता है एक स्ट्रेट लाइन में चलना, और साइक्लिकल का मतलब होता है कि जो वृत्त में चलता है, सर्कल में चलता है, ठीक है। सम व्यू इट इन फॉर्म ऑफ वेव्स, कई इसको वेव के फॉर्म में भी देखते हैं, ठीक है। जैसे वेव में होता है ना, क्रेस्ट बनता है, फिर ट्रफ बनता है, इस तरह से जाता है, ठीक है, ओके। ग्रोथ एंड डिके एंड सम व्यू इट इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल। स्पाइरल देखते हैं ना, जैसे आपकी स्प्रिंग होती है ना, ऐसे ऐसे करके इस शेप में, स्पाइरल शेप में होना। कुछ लोग इसको एवर एक्सपैंडिंग यानी हमेशा चेंज होता हुआ, बढ़ता हुआ देखते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट ऑन द अदर हैंड डोंट अट्रीब्यूट अ फिक्स पैटर्न टू चेंज। तो और बहुत जो पोस्ट मॉडर्निस्ट यानी जो कोई मॉडर्निस्ट यानी जो मॉडर्न वर्ल्ड के थे, उसके बाद वाले जितने थिंकर्स हैं, वो क्या देखते हैं कि इसको एक फ़िक्स पैटर्न नहीं मानते हैं। कह रहे कोई एक फ़िक्स पैटर्न नहीं होता है चेंज का, किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है। ये सारे फॉर्म्स भी हो सकते हैं, यानी लीनियर भी हो सकता है, साथ साथ में स्पाइरल भी हो, ठीक है, साइक्लिकल भी हो सकता है, ठीक है। तो कहते हैं कि चीज़ें से चीज़ें चेंजेस आते हैं, उसमें कुछ चीज़ें मरती हैं, कुछ नई जन्म लेती रहती, तो ग्रोथ एंड डिके चलता रहता है, ठीक है। अब आ जाइए लीनियर थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज में। द नोशन ऑफ सोशल एवोल्यूशन विच इज़ यूज्ड इन लीनियर थ्योरीज वॉज टेकन फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के से ही लिया गया है। सम थ्योरिस्ट हु हैव एम्प्लॉयड अ लीनियर model all evolutionary model include Comte, Taylor, Spencer, Morgan, Hobhouse, Marx, Durkheim and Tonius। ये सारे सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशोलॉजिस्ट हैं, ये इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में बताते हैं। तो पहला इसके बारे में थोड़ा सा जानिए पहले। कॉम्टे यूज्ड अ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशनरी मॉडल फॉर द न्यू फॉर्म्स ऑफ सोसाइटी इन हिज लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस। ये इनका बहुत ही फेमस कह सकते काम है, इनका वर्क है, लॉ ऑफ द 3 स्टेजेस। इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी ना, ठीक है। दीज स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री वॉज डेजिग्नेटेड एज थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड पॉजिटिविस्टिक, ठीक है। तो इन्होंने 3 स्टेजेस में बताया कि थियोलॉजिकल का मतलब है जहाँ पे थियोलॉजी से रिलेटेड है, जहाँ पे ज़्यादातर धर्म और भगवान और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मेटाफिजिकल स्टेज उसके बीच की स्टेज है। और पॉजिटिविस्टिक में आप जहाँ पे जैसे आप कोई कार्य करते हैं, उसका एक सैंक्शन रहता है, मतलब रिवॉर्ड रहता है, या तो पनिशमेंट मिलेगा या रिवॉर्ड रहता है। ये सब आपने पढ़ा होगा। इन थियोलॉजिकल स्टेज थिंकिंग वॉज गाइडेड बाय रिलीजियस आइडियाज़, वही जो मैंने बताया, एंड बिलीव्स दैट सोसाइटी वॉज एन एक्सप्रेशन ऑफ गॉड्स विल। तो इसमें ये कहा जा रहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान की मर्जी से हो रहा है, और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मेटाफिजिकल स्टेज स्टार्टेड विद रेनेसा मतलब पुनः जागरण काल जो आया, ठीक है, इन विच सोसाइटी वॉज सीन इन नेचुरल टर्म्स। इसमें नेचुरल टर्म्स में देखा जा रहा था। पॉजिटिविस्टिक स्टेज स्टार्टेड विद न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज, ठीक है। Comte believed that eventually man would be able to measure empirically and explain conclusively all forms of social behavior in the latter stage, ठीक है। It is also the stage in which a science of society, sociology will be fully developed। इसमें ये बता रहे थे कि ये साइंटिफिक स्टेज होगी जिसमें कि पूरी तरीके से साइंस डेवलप हो जाएगा और हम क्या देख पाएंगे, बहुत सारा चेंज देख पाएंगे, ठीक है। While describing the
these three stages of evolution, Comte took intellectual development on the basis of all evolution. ठीक है, तो कॉम्टे ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो है यानी कि बौद्धिक स्तर का जो डेवलपमेंट है उसको भी क्या बताया, इवोल्यूशन का ही प्रोसेस बताया कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है वैसे वैसे ये इसमें भी चेंजेस आते हैं ना. ठीक है. In theological stage, religion dominated the collective civilizations and social activities. तो कह रहे हैं कि theological stage में क्या होता है, जो religion होता है, जो धर्म होता है, वो dominate कर लेता है किसको, जो collective civilization है. यानी कि वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पूरे एक क्लैन की मान्यता होगी कि जो रिलीजियस बिलीव्स होंगे पूरा क्लैन मान रहा होगा उसको. यानी क्लैन का यहाँ संबंध समझ लीजिए एक सर्टेन ग्रुप जहाँ पे उसकी एक लोकेशन होगी ना, जियोग्राफिकल लोकेशन होगी, वहाँ पे वो निवास कर रहे होंगे और वहाँ पे कोई एक मान लीजिए किसी सिंबल को वो पूजा कर रहे होंगे या कुछ बिलीफ ऐसी होगी कि मान लीजिए कोई कार्य करने जाते हैं उसके पहले कुछ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं. ठीक है. और कुछ मान लीजिए हो जाता है कुछ एडवर्स तो उसको बताते हैं ये सब ईश्वर की इच्छा है, हमारी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा और ये हमारे कंट्रोल से भी बाहर है, ऐसा वो मानते थे. तो मेटाफिजिकल स्टेज में क्या होता है देखिए, इमेजिनेटिव थॉट्स, यानी कि जो थॉट्स चलते रहते हैं ना दिमाग में, कुछ ना कुछ इमेजिनेशन चलती रहती है. क्वेश्चन थियोलॉजिकल डॉगमास, तो इसने क्या किया, जब इंसान सोचने और अच्छी स्टेज पे आ गया तो उसने इन सारी एक्टिविटीज़ को क्वेश्चन किया. ये जो थियोलॉजिकल डॉगमास थे, डॉगमा का अर्थ होता है कोई सिद्धांत. ठीक है. तो इसमें फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग दीज फेजेस देयर आर पीरियड्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड अपहेवल एज वेल विच कॉम्टे टर्म्ड एज ऑर्गेनिक एंड क्रिटिकल पीरियड्स. तो इसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा स्टेबिलिटी भी है, अपहेवल का मतलब कुछ उथल पुथल भी हो रही है, कुछ ना कुछ हो ही रहा है. ठीक है. और इसी स्टेज को अगस्त कॉम्टे ने कहा, क्या कहा, ऑर्गेनिक एंड क्रिटिकल पीरियड्स. क्रिटिकल का मतलब इम्पॉर्टेंट भी होता है. ठीक है, इसको समझिए. ऑर्गेनिक का मतलब है कि अपने आप होना, एक श्रृंखला के तहत अपने आप चीज़ें होते जाना. कहते हैं ना कि हमारा रिलेशन बहुत ही ऑर्गेनिकली डेवलप हुआ. ठीक है. ओके. क्रिटिकल पीरियड्स इनाग्रेट न्यू फेजेस. ठीक है. अनदर ऑस्पेक्ट ऑफ हिज आइडिया ऑफ सोशल चेंज इज डेट सम ऑस्पेक्ट्स रिमेन कॉन्स्टेंट. तो इनका कहना है कि कुछ ऑस्पेक्ट होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है, जिसको इन्होंने सोशल स्टैटिक्स बोला. एंड सम चेंज, कहते हैं कुछ चेंज भी होता है और कुछ एक जैसा भी बना रहता है. तो जो चेंज होता है उसे कॉम्टे ने क्या कहा, सोशल डायनामिक्स कहा. इसको आप समझ पा रहे होंगे. ठीक है. तो यानी कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं, सोशल स्टैटिक्स और सोशल डायनामिक्स. आप इसका उदाहरण इस तरह से समझिए कि जब आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ एक स्टैटिक पोर्शन है जो कि नहीं बदलता है और कुछ उसमें नए नए डेवलपमेंट्स होते रहते हैं, यानी डायनामिक्स होता रहता है. तो उसी को इसको इस तरह से समझ लीजिए, ये दोनों साथ साथ चलते हैं. ओके. देखिए मान लीजिए आप इससे भी समझिए कि जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो ABCD से शुरू करते हैं, वो क्या है, एक तरह से कांस्टेंट, वो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको जानना ही पड़ेगा. तो वैसे इन्होंने भी बताया. और ये भी आप जान लीजिए, अगस्त कॉम्टे को ही फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है. ठीक है. तो इनका एक मॉडल भी है, कॉम्टेज प्रोग्रेसिव इवोल्यूशनरी मॉडल. इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए. इन्होंने क्या इसमें क्या क्या कह सकते पॉइंट्स रखे, उसको देखिए इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया था. तो 3 स्टेजेस को रखा, टाइम पीरियड रखा, फिर रूलिंग क्लास, प्रोमिनेंट सोशल यूनिट, टाइप ऑफ ऑर्डर एंड प्रिवेलिंग सेंटिमेंट. ठीक है. तो उसके बाद थियोलॉजिकल स्टेज में क्या होता है, सिंस द बिगनिंग ऑफ द मैनकाइंड, तो वहाँ से ले रहे हैं. ठीक है. रूलिंग क्लासेस में कौन कौन है, प्रिस्ट और मिलिट्री. प्रीडोमिनेंट सोशल यूनिट है फैमिली यहाँ पर. ठीक है. टाइप ऑफ ऑर्डर क्या है, डोमेस्टिक है. और प्रिवेलेंस सेंटिमेंट क्या है, अटैचमेंट एंड अफेक्शन बहुत ज़्यादा है. मेटाफिजिकल स्टेज यानी मिडिल एजेस में आ जाते हैं, टाइम पीरियड इसका मिडिल एजेस है. इसमें क्या हो रहा है, रूलिंग क्लास क्या है, चर्चमैन एंड लॉयर्स हैं इसमें ज़्यादातर. ठीक है. प्रीडोमिनेंट सोशल यूनिट क्या है, स्टेट है. टाइप ऑफ ऑर्डर है कलेक्टिव. एंड प्रिवेलिंग सेंटिमेंट यहाँ पे क्या है, वेनरेशन, रिस्पेक्ट एक तरह की है. पॉजिटिविस्टिक स्टेज में क्या हो रहा है, टाइम पीरियड इंडस्ट्रियलाइजेशन का है. रूलिंग क्लास समझ ही जाएंगे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन है तो इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे उसमें. अब प्रीडोमिनेंट सोशल यूनिट क्या आ गई, ह्यूमैनिटी आ गई. ओके. और टाइप ऑफ ऑर्डर क्या है, यूनिवर्सल है, यानी सार्वभौमिक है. ओके. और प्रिविलेंस सेंटिमेंट यहाँ पे क्या है, बेनोवेलेंस होता है, यानी कि
एक तरह से सद्भाव या प्रेम पूर्वक रहने वाला। बेनेवोलेंट का मतलब होता है बहुत अच्छे, सबके लिए अच्छा सोचने वाला एक तरह से ना। जहाँ पे ह्यूमैनिटी आ जाती है वहाँ पे यही देखा जाता है ना कि सबके लिए ही अच्छा सोचा जाए या सब अच्छे से मिलजुल कर, ये सारी उसमें क्वालिटीज़ आ ही जाते हैं। अब देखिए दूसरा व्यू इसमें देखिए क्या है, स्पेंसर का है। Spencer took a classical evolutionary view and he is often termed it as a social Darwinist। ये तो चार्ल्स डार्विन से ही इनको मतलब इनको एक तरह से उस तरह देखा जाता है, जैसे उन्होंने बहुत सारे इवोल्यूशंस, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ उनका बुक का नाम है, जहाँ से हमें इवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में पता चलता है। तो स्पेंसर को कहा जाता है सोशल डार्विनिस्ट, ठीक है, एज हिज आइडियाज वर इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफर्ड बाय डार्विन। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम इवोल्यूशन इन्वॉल्व्स differentiation of simple things into complex or differentiated things. He also believed in the idea of सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये आइडिया किसका है? बेसिकली ये आइडिया चार्ल्स डार्विन का था कि जो कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब है वही लोग सर्वाइव करेंगे जो इस पूरे इन्वायरमेंटल चेंज को अडाप्ट कर पाएंगे, इसमें रहने की योग्यता दिखा पाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम लाइक ऑर्गेनिजम्स societies are also made up of large number of interconnected parts and these parts evolve into more complex ones as needs of the society grow। कह रहे हैं कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म होता है वैसे ही सोसाइटी होती है और वो भी बहुत सारे इंटरकनेक्टेड पार्ट्स से बना हुआ होता है और ये पार्ट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनते जाते हैं जैसे जैसे सोसाइटी में नीड्स बढ़ती जाती हैं, ठीक है। हाउएवर अनलाइक मेनी अदर सोशियोलॉजिस्ट like Comte, he focused on the individual while Comte focused on larger units like family। इन्होंने बेसिकली इंडिविजुअल पे फोकस किया जबकि कॉम्टे ने क्या किया था, फैमिली एक सोशल यूनिट पे, लार्जर यूनिट जिसे कहा जाता है उस पर फोकस किया था। ही ऑल्सो रिजेक्टेड कॉम्टेज लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ठीक है। ही आर्ग्यूड दैट कॉम्टे वॉज content to deal with evolution in the realm of ideas, that is in terms of intellectual development। Spencer however sought to develop an evolutionary theory in real material world। तो इन्होंने कहा, क्या कहा स्पेंसर, क्या कह रहे हैं कि जो डार्विन का काम था वो टोटली क्या था, आइडियाज़ के फॉर्म में केवल था, लेकिन हमने क्या किया है इसको रियलिटी में लेकर के आए हैं, ये स्पेंसर का कहना है, ठीक है। ओके, इसीलिए इन्होंने क्या, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो अकम्पानीड बाय अ प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। तो कह रहे हैं जो ये जो बिखराव होता है, ये जो डिफरेंशिएशन आता है, ये भी कहाँ से आ रहा है, पहले इंटीग्रेशन होगा तभी तो उसमें से कुछ चीज़ें टूटेंगी और अलग होंगी। तो पहले कोई चीज़ इकट्ठा होती है, फिर उसमें बिखराव आता है, फिर वो इकट्ठा होती है, ये प्रोसेस चलता रहता है ना। He also identifies certain stages of evolution of societies as simple, compound, doubly compound and triply compound। यही सब बता रहे हैं वो। Spencer also offers a theory of evolution from militant societies, है ना, in which were evolved in warfare to industrial societies which are based on friendship, altruism, elaborate specialization, recognition for achievements etc। तो इन्होंने क्या कहा, स्पेंसर ने क्या किया था, इन्होंने एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मिलिटेंट सोसाइटीज़ को स्टडी किया था और फिर उससे भी इन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन ड्रॉ किए जो कि वारफेयर में पार्टिसिपेट करते थे ऐसे लोग, ठीक है। और फिर इन्होंने शिफ्ट एक देखा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में कैसे ये शिफ्ट होता है, चेंजेस आते रहते हैं ना कंटिन्यूसली, तो वही सब चीज़ें इन्होंने बताई। फिर इसमें क्या होता है कि फ्रेंडशिप बढ़ जाती है, सत्यता बढ़ जाती है, एक दूसरे के लगाव बहुत अच्छा हो जाता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ जाता है, रिकॉग्निशन फॉर अचीवमेंट, यानी कुछ अचीव कर रहे हैं उसका लोग रिकॉग्निशन करने लगते हैं, ठीक है। थर्ड है टेलर का कॉन्सेप्ट। टेलर ऑल्सो यूज्ड एन इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव एंड अकॉर्डिंग टू हिम प्रिंसिपल क्राइटेरिया फॉर कल्चरल डेवलपमेंट वर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल आर्ट, साइंटिफिक नॉलेज, nature of social and political organization। According to him, evolutionary sequence is followed by 3 phases which are animism, polytheism and monotheism। तो ये हमने रिलीजन में पढ़ लिया था। तो ये बता रहे हैं, अपना कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि डेवलपमेंट कल्चरली भी होता है, ठीक है, इसमें इंडस्ट्रियल आर्ट, साइंटिफिक नॉलेज ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं, बहुत सारे सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। इनके अकॉर्डिंग क्या था, जो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है वो 3 फेजेस के से गुजरता है, एनिमिज्म है, पॉलीथिज्म है एंड फाइनली मोनोथिज्म है, ठीक है। मॉर्गन थॉट ऑफ चेंज इन टर्म्स ऑफ वेरियस मॉरल स्टेजेस ऑफ सोसाइटी विच वर प्रिमिटिव, बार्बरिक एंड सिविलाइज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो मॉर्गन के अकॉर्डिंग क्या है, कैसे सोसाइटी
में चेंजेस आते हैं, तो उन्होंने मॉरल स्टेजेस बताई, जिसमें प्रिमिटिव स्टेज है, एक बारबरिक स्टेज है, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा तनाव है, बहुत ज़्यादा बर्बरता है, ठीक है, और फाइनली क्या आ जाती है, सिविलाइज स्टेज आ जाती है, जैसे जिस स्टेज में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है। फाइनली फर्डिनेंड टोनीज, अ जर्मन सोशोलॉजिस्ट, यूज द टर्म्स ऑफ जेमिनशाफ्ट एंड जेसलशाफ्ट टू अकाउंट फॉर सेम फिनोमेना। इन्होंने ही सेम फिनोमेना दिया, बस नाम बदल दिया अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। वहाँ क्योंकि जर्मन सोशोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने वहाँ की अपनी भाषा में अपने कुछ कुछ वर्ड्स दिए, और उसका फिर एक सोशोलॉजी में उसका कंट्रीब्यूशन देखा जाता है। These two social group exist due to existence of two types of will, essential will and arbitrary will। तो एक कह रहे हैं essential will, और दूसरी इन्होंने arbitrary will कहा। essential will is associated with the peasants and artisan, while arbitrary will is associated with businessman, scientists, political class, etc। तो इन्होंने दो will के बारे में बताया, यानी इच्छा। एसेंशियल विल किन लोग की होती है, जैसे आर्टिशंस हो गए, है ना, और पीजेंट्स हो गए, ये सारे लोग की। और आर्बिट्रेरी विल किसकी होती है, बताया कि किससे एसोसिएट करते हैं, बिजनेसमैन हो गए, साइंटिस्ट हो गए, पॉलिटिकल क्लास हो गए, इन लोगों के लिए, ठीक है। पीपल ऑफ ग्रुप्स बिलोंगिंग टू द फर्स्ट टाइप ऑफ विल आर कॉल्ड जेमिनशाफ्ट, और रफली ट्रांसलेटेड एज कम्युनिटी, एंड दोज एसोसिएटेड विद द लेटर आर कॉल्ड जेसलशाफ्ट और सोसाइटी, ठीक है। तो जो ये पीजेंट्स वगैरह हैं जेमिनशाफ्ट हैं, और ये बिजनेस क्लास या बिजनेस कर रहे हैं जो ये लोग, ये क्या है, जेसलशाफ्ट हैं, ठीक है। सोसाइटीज ऑल्सो इवॉल्व लीनियरली, फ्रॉम लीनियर से लीनियरली, ओके, फ्रॉम जेमिनशाफ्ट टू जेसलशाफ्ट। ही फाउंड दैट इन स्मॉल homogeneous societies represented by Gemeinschaft members interacted with one another on face-to-face and informal basis. Gemeinschaft is small both in size and its population। तो कह रहे हैं Gemeinschaft कुछ लोग होते हैं, इनकी साइज बहुत कम होती, छोटी होती, ठीक है। और ये जो पीजेंट वर्क है ना, यानी कि ये जो पीजेंट का मतलब होता है किसान लोग जो खेतों में काम करते हैं ना, it is isolated from other groups, and hence there is little chance of change happening in it, and hence it is marked by great homogeneity। तो इसमें बता रहे बहुत कम चेंजेस आते हैं और होमोजेनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। देयर इज़ लिटिल डिसऑर्गेनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रिक्शन। फैमिली ऑक्युपाइज अ सेंट्रल role in the social structure of such a folk society. Religion in such societies pervades all other aspects of life. In comparison, Jeselstaff or societies that are large and heterogeneous, such as modern industrial societies, relationships among members are impersonal, formal, functional and specialized। तो समझ ही गए हैं, ऐसे लोग तो ऐसे ही होते हैं। According to Tony's, these societies have often contractual relationship which are on the basis of clear-cut legal contracts rather than being governed by traditions। तो जेसलशाफ्ट क्या होते हैं, ट्रेडिशन वगैरह को ज़्यादा वो नहीं करते, ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह करके रखते हैं, इनके सारे रिलेशंस इसी प्रकार के होते हैं। दीज अनलाइक जेमिनशाफ्ट आर मार्क्ड बाय हाई डिग्री ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। तो कह रहे हैं जेमिनशाफ्ट के कंपैरिजन यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन बहुत हाई डिग्री का होता है और कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, ठीक है। This mass society is marked by the limited role of religion and social activities are largely secular in nature। तो यहाँ पे रिलीजन का रोल बहुत लिमिटेड होता है और सोशल एक्टिविटीज़ सेकुलर होती हैं, इसमें कोई एक रिलीजन बेस्ड नहीं होता है। दिस बाइनरी एंड इन अ सेंस इवोल्यूशनरी एज वेल इवन टुडे इज used as a kind of ideal type model of comparative analysis of the societies at different levels of progress, and was later used by various other scholars also in their own conception of societies। यही बात इन्होंने कही कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स को आगे भी सोशल साइंटिस्ट, सोशोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं और नए नए कॉन्सेप्ट्स को बनाते हैं, अपनी आइडियल टाइप्स बनाते हैं, जैसे कि मैक्स वेबर ने भी किया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रॉबर्ट रेडफील्ड यूज द कॉन्सेप्ट्स इन हिज फॉर्मुलेशन ऑफ फोक सोसाइटी एज अ कॉन्सेप्ट टू डेजिग्नेट वन पोल ऑफ अ कंटिन्यूम बिटवीन फोक एंड सेकुलर और अर्बन सोसाइटी। इट वॉज ऑल्सो अप्लाइड बाय मैकिम मैरियोट इन हिज आइडिया ऑफ चेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक है सोशल चेंज इन मॉडर्न सोसाइटी, वेरियस थ्योरीज भी हैं, इसमें बहुत सारे थिंकर्स अपना अपना मत दे रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं कैसे कैसे चेंजेस आते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन। ऑल द बेस्ट।